नगर निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है और सारे पार्षद शपथ लेने के लिए जाने वाले हैं और शपथ लेने वाले हैं। जिस तरीके से गहमा-गहमी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने 100 वार्डों में अपने प्रत्याशियों को उतारे, लेकिन जिस तरीके से बड़े पैमाने पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों से भी बीजेपी को वोट मिला, वो कैसे मिला वो जानने के लिए हम आ गए हैं। और ये बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद अरशद अंसारी है। हाँ। मैं भारतीय जनता पार्टी व्यापार प्रकोष्ठ का जिला महामंत्री हूँ बनास का। और हमको विद्यासागर राय ने वो अशोक तिवारी के साथ जो है भेजा कि जाइए, आप मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, आप मुस्लिमों में जा कर के आप जो है इस तरह का जो है जैसे आप प्रचार करना चाहते हैं जिससे मुस्लिम वोट ज़्यादा से ज़्यादा निकले। हमारा प्रत्याशी और हमारा मेयर प्रत्याशी और हमारा वार्डों का प्रत्याशी ज़्यादा से ज़्यादा निकाले जाने की कोशिश कीजिए। मैं उसके तहत मैं मुस्लिम मोहल्लों में जैसे मदनपुरा है, रेवड़ी तालाब है, बजरडीहा है, शेवाला है और तमाम बड़ी बाज़ार है, हैंस तले, नीम तले, कटेहर, पीली कोठी और सरैया, जलालीपुरा, कोनिया और तमाम मोहल्लों में हम घूम घूम करके मुस्लिमों में कहा करते थे, नादान दोस्त से अच्छा दानेदार दुश्मन है। दुश्मन समझ के, दानेदार दुश्मन तो है वो, दुश्मन समझ के हमारे प्रत्याशियों को वोट दे के नगर निगम में भेजे जाने का काम कीजिए। और काम नहीं होगा, हमारे 6 मिनिस्टर इस समय भारतीय जनता पार्टी में हैं जो सबसे हमारे करीबी हैं, नंद गोपाल गुप्ता, जिनके साथ हम पार्टी में शामिल हुए हैं। ठीक है, लगातार ये भी माहौल बनाया जा रहा है कि मुस्लिमों बिल्कुल बाइकआउट भाजपा कर रहे हैं, तो कैसे समझाए उन मुस्लिमों को? उन मुस्लिमों से मैंने कहा कि क्या राशन के कंट्रोल की दुकान से, क्या मुस्लिमों को राशन की दुकान से राशन फ्री का नहीं मिल रहा है? जब से लॉकडाउन है सारे लोगों को, सर्व समाज को मिल रहा है और मुस्लिम समाज को भी जो है अनाज मिल रहा है। पूरे सम्मान मुसलमानों का हो रहा है। मुसलमानों से पार्टी को कोई गुरेज नहीं है। मुसलमानों, आप कितना मेहनत किए इस चुनाव में? इस चुनाव में काफ़ी रात तक जो है मैं घूम घूम करके मुस्लिम क्षेत्र में और मोहल्लों में घूम के अपने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मैं जा करके लोगों में ये बात का माहौल फैलाया था। आपके मोहल्ले के लोग कह रहे हैं कि आप तो व्यक्ति विशेष के लिए लाभ काम कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता आपसे नाराज है, तो कैसे ये बात सही कर पाएंगे? नहीं, ऐसा है, जब मोहल्ले के लोग जो है को ये मालूम हुआ ये भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री हैं, ये निष्पक्ष काम कर रहे हैं, इनको कुछ लेना देना नहीं है, ये आगबत के लिए काम कर रहे हैं, इनको पैसे रुपए किसी चीज़ का। जीत तो हासिल हो गई है, 63 पार्षद आप जिता लिए हैं, मेयर भी चुना। शेरो शायरी के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? शेर व शायरी के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि इस ज़माने में सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। यूँ तो मरने वाले लाखों थे, अब रोने वाला कोई नहीं। तो साथ ही बात जो शेर की बाई, तो शेर की बात एक मैंने कहा, आप ये जानते हैं मुस्लिमों को सभी पार्टियां तेज पत्ते की तरह से इस्तेमाल करती है। तेज पत्ता जो है खाने में टेस्ट बढ़ाता है, चाहे सब्जी में डाल दीजिए तेज पत्ता तो तेज पत्ता टेस्ट बढ़ा देता है, चाहे पुलाव में डाल दीजिए तो तेज पत्ता पुलाव का टेस्ट बढ़ा देता है, चाहे मीट बनाया जाए तो मीट में डाल दीजिए तो तेज पत्ता मीट का स्वाद बढ़ा देता है। तो मुस्लिमों को सारी पार्टियां, इस बार के चुनाव में आप नमक का काम किए क्या? ये समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी ये सराहनीय कार्य कर रही है। और सबसे बढ़ के ये मुस्लिम समाज, हम भी तो प्रभावित हुए, हम भी तो मुस्लिम समाज के रहे। भारतीय जनता पार्टी को शुरू से हमको डरवाया जा रहा था, यह भारतीय जनता पार्टी बड़ी खतरनाक पार्टी है, ये तो दंगाई पार्टी है, ये तो मुसलमानों की दुश्मन है। ऐसा कुछ नहीं है, वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं,
हमारे कोई मुसलमान के साथ भगवा धारण कर लिए तो सब एजेंडा भूल गए हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। भगवा धारण किए हैं, ये तो हमारी रूपरेखा है, ये हमारी मंशा है, ये हमारे ख्वाजा गरीब नवाज का जो है ये रंग है, ये चिश्तियाना रंग है। इसको रंग को कोई नहीं रोक सकता, ये रंग भी जो है उन्हीं का है। इसको कह रहे हैं, लेकिन बौद्ध वाले कहते हैं कि मेरा रंग है। अब कैसे समझाएंगे? अरे ये बौद्ध वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, बौद्ध वाले बौद्धिस्ट है, वो भी कह सकते हैं। तो देखिए किस तरीके से नगर निकाय चुनाव में 63 पार्षद और मेयर के चुनाव जीत हासिल कर, अच्छे वोटों से जीत हासिल करने के बाद ये जिस तरीके से बात बता रहे हैं कि मुस्लिमों को किस तरीके से तोड़कर भाजपा के तरफ किए हैं, आने वाले वक्त में किस तरीके से लोकसभा चुनाव में कैसे मदद होगा? लोकसभा चुनाव में भी इसी तरह से जो है मैं मुस्लिम समाज में जाता रहूँगा और बराबर अपनी बात को प्रयासरत रहूँगा, अपनी बात को कहता रहूँगा, उनके डर को अंदर से निकाल दूँगा। मैंने बताया था भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों की वो दुश्मन नहीं है। तो देखिए अब निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है, लोकसभा चुनाव की अब तैयारी है। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में मुस्लिम किधर जाते हैं, क्योंकि लोकसभा का जो चुनाव है वो बहुत बड़ा चुनाव है, लेकिन नगर निकाय जो चुनाव है वो छोटा चुनाव है। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रही कांडी बनारसी के साथ में दीजिए इजाजत, नमस्कार।